हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3A में प्रश्नावली 3A का बाकी सब सवाल जो अगली वीडियो से बचा था। अगली वीडियो में पढ़े थे 1 से लेकर 4 तक। 5वां क्वेश्चन चौथा जैसा सेम था, इसलिए छोड़े हैं। 5वां क्वेश्चन अपने से कर सकते हैं अगली वीडियो को देखकर। 6वां क्वेश्चन आते हैं। 6वां क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दें कि हमारे चैनल से यदि आप बने रहते हैं तो आपको हर विषय की, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर विषय की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की मैथ को, जिसमें प्रश्नावली 3A प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को पढ़ रहे हैं। आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कहता है 6वां, एक वृत्त जिसकी व्यास 40 सेमी है, एक जीवा जिसका लंबाई जो है 20 सेमी है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि एक वृत्त है, अब वृत्त का जो व्यास है, व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा, इसकी लंबाई है 40 सेमी। 40 सेमी जाहिर बात, जब व्यास की लंबाई 40 सेमी है तो त्रिज्या होगी 40 का आधा। त्रिज्या व्यास की आधी होती है 20 सेमी, यानी त्रिज्या होगी 20 सेमी। इसके बाद कहता है एक जीवा 20 सेमी लंबी है। इसमें एक जीवा है, इसकी लंबाई जो है 20 सेमी है। इसकी लंबाई 20 सेमी है। यह है इसका केंद्र। अगर यहाँ से मिलाएं तो ये भी त्रिज्या कहलाएगी जिसकी लंबाई 20 सेमी है, ये भी त्रिज्या कहलाएगा जिसकी लंबाई 20 सेमी है, क्योंकि व्यास 40, त्रिज्या आधी। यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपस में बराबर होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कहीं खींचे बराबर ही होती है। अब हमारे पास त्रिज्या 20 सेमी है, थीटा का मान निकालना है। हमको ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का मतलब क्या है? छोटे चाप, ये वाला चाप, ये छोटा वाला जो बना है इसके पीछे चाप, छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। सूत्र हमें पता है, सूत्र यहाँ लिख देते हैं। कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे में त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे में त्रिज्या। कोण को दर्शाते हैं थीटा से, चाप की लंबाई को एल से और त्रिज्या को आर से। चाप की लंबाई एल बराबर लिख सकते हैं आर इंटू थीटा भी, आर इंटू थीटा भी। चाप की लंबाई लिख सकते हैं आर इंटू थीटा भी। आते हैं थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। थीटा की वैल्यू ये यहाँ पे जो कोण बनेगा कितने है इसका बनेगा, देखते हैं। त्रिभुज, ये त्रिभुज है जिसकी सारी भुजा 20-20 सेमी है। सारी भुजा 20-20 सेमी है। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो जाहिर सी बात उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये तीनों कोण इसके आपस में बराबर होंगे। किसी त्रिभुज के अंतः कोण का योग होता है 180 अंश, यानी कि इन तीनों कोण का योग होता है 180 अंश। जब तीनों को बराबर भाग में बांटेंगे तो निकलेगा 60 अंश, यानी कि प्रत्येक कोण होगा 60 अंश का, यानी कि ये वाला कोण होगा 60 अंश का। थीटा की जो वैल्यू है 60 अंश के। इसको हमको बदलना है अभी, क्योंकि हम सेमी में पढ़ रहे हैं, हमको चाप की लंबाई सेमी में निकालना है, यानी कि ये अंश में है तो इसको बदलना पड़ेगा रेडियन में। जब रेडियन में बदलेंगे तो 60 बटे पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, 6 से काटेंगे तो पाई बटे में 3, पाई बटे में 3 इसको हटा देते हैं। थीटा का मान है पाई बटे 3। हमारे पास सूत्र है चाप की लंबाई बताना है, संगत छोटे चाप की लंबाई, संगत छोटे चाप की लंबाई, संगत छोटे चाप की लंबाई यल बराबर होता है आर इंटू थीटा। इस आर की जगह पर जो मान रखेंगे, क्या रखेंगे 20 सेमी, और इस थीटा की जगह पर जो मान रखेंगे पाई बटे 3। आपस में गुणा करेंगे तो 20 पाई बटे में 3, क्योंकि ये सेमी में है तो यह 20 सेमी में, यानी कि इस चाप की लंबाई होगी 20 पाई बटे में 3। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे।
पांचवा प्रश्न इसी तरह कहता है। पांचवा कह रहा है, जान लेते हैं। पांचवा कहता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है। पांचवा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है, यानी कि पांचवा प्रश्न बोल रहा है, मिटा देते हैं। पांचवा देख लेते हैं, जो लोग किए होंगे ठीक है, नहीं किए होंगे कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है वृत्त है, इसकी त्रिज्या 100 सेमी है, और इसके बाद कह रहा है कि 22 सेमी लंबाई की चाप की लंबाई जो है 22 सेमी, चाप की लंबाई है 22 सेमी। 22 सेमी लंबाई की चाप के वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनेगा? कितने डिग्री माप का कोण बनेगा? थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो भी डिग्री में, अंश में। पाई का मान दिया है 22/7, पाई का मान दे दिया है कोष्टक में कर 22/7। आते हैं, हल करते हैं इसको। जानते हैं कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे में त्रिज्या। चाप की लंबाई हमारे पास है 22 सेमी और त्रिज्या है 100 सेमी। ध्यान देना, अब ये जो निकला हमारा कोण, ये थीटा, अब ये रेडियन में है, हमको बदलना है किसमें? अंश में, डिग्री में। तो जब डिग्री में बदलेंगे तो गुणा करेंगे 180/पाई से, 180/पाई से। अब ये बदला है डिग्री में, 0 से काट सकते हैं, इधर बचा 22, ऊपर बचा 18, यहाँ बचा 100। पाई का मान रखेंगे 22/7, पाई का मान दिया है 22/7। ये 7 नीचे है, उछल कर ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो 18 के साथ गुणा होगा। इस 22 से 22 काट सकते हैं, गुणा करेंगे तो होगा 18 7 156। ठीक है, 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे, ठीक है, ठीक है। गुणा करेंगे 18 का 17 में तो 126 होगा, सॉरी, ठीक है। 10 से भाग करेंगे, समझना, जब 10 से भाग करेंगे तो भाग जाएगी एक बार, 10 से कम 10, 2 उतारेंगे, फिर 6 उतारेंगे, 2 बार भाग जाएगी, 26 बचेगा, 6 बचेगा। अब हमारे पास भाग तो पूर्ण रूप से 12 गई है, 12 तो अंश मिल रहा है, ठीक है, मगर बच रहा है 6/10 में, 6/10 बच रहा है। अगर कोई लड़का चाहे तो इसको लिख सकता है 12 सही 6/10 आंसर ये। मगर आंसर ज़्यादातर सही बटा में नहीं होता है। अब इसको हम 6/10 को बदलेंगे मिनट में, ये घंटा है, मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, 0 से 0 कटेगा, 6 जाएगा 36, यानी कि 36 मिनट। ये घंटा, ये 36 मिनट, यानी कि इसका कोण होगा 12 घंटा 36 मिनट, 12 घंटा 36 मिनट। आई होप ये 5वां प्रश्न भी आप लोग समझे होंगे। अब आते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न कहता है 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है। उसका माप, जो कोण का मान निकालना है रेडियन में, डिग्री में नहीं, रेडियन में, ठीक है, रेडियन में। जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई जो दिया है, चाप की लंबाई दिया आती है, एक 10 सेमी, 15 सेमी, 21 सेमी। इन तीनों सवाल को हल करना है, ठीक है। पहला यदि हम हल करें तो चाप की जो लंबाई है, चाप की लंबाई यानी कि यल का मान पहला में 10 मिलेगी, ठीक है। और जो त्रिज्या का मान है, ये दोलक की जो लंबाई, त्रिज्या का मान काम करेगा 75, ठीक है। हमको कोण का मान निकालना है। कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे में त्रिज्या। चाप की लंबाई है 10 और त्रिज्या 75, 5 से काटेंगे, 5 गुना के 10, 15 5 75, ये निकलेगा रेडियन में, यह है रेडियन में। यही आपका आंसर। क्योंकि हमसे पूछा है कि हमको इसकी जो मान बताना है रेडियन में, अगर रेडियन में न कहकर अगर यहाँ पर डिग्री में देता, डिग्री में बताइए,
तो फिर इसको 2/15 को डिग्री में बदलते हैं, 180/π से गुणा करते हैं, ठीक है, तब जाकर डिग्री में बदलता, मगर डिग्री में नहीं का इसलिए हम इसको डिग्री में नहीं बदलेंगे। दूसरा देखेंगे, दूसरा है चाप की लंबाई कम करेगा यल का मान 15 सेमी, ये वाला, और त्रिज्या का मान है सभी के लिए 75 सेमी। कोण का मान आएगा, कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या, यानी कि 15 बटे में त्रिज्या 75, 15 × 5 = 75, 1/5, यह है रेडियन। यही आपका आंसर। आई होप आप लोग समझे होंगे। इसी प्रकार से तीसरा हल कर सकते हैं आप लोग। तीसरा करना है 21/75 भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है सिद्ध कीजिए कि, जिसमें 4 सवाल सिद्ध करना है। सवाल पर ध्यान देना। पहला है कड़ी में 1 + cos बटे में 1 - cos बराबर ये लाना है। दूसरा है इसी का उल्टा 1 - cos बटे में 1 + cos ये लाना है। जो यहाँ वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ लाना है, बशर्ते चिन्ह में अलग लाना है। इन दोनों का चिन्ह क्या अलग अलग, बशर्ते मान को पलटा है तो चिन्ह अलग है। तीसरा है 1 - sin a + 1 + sin a लाना है ये। चौथा है यही जो वैल्यू है यहाँ पर पलट के लिखा 1 + sin a 1 - sin a लाना है ये। ऐसा क्वेश्चन जब भी देता है, ऐसा प्रश्न जब भी देता है तो करते क्या है, ध्यान दीजिए। जब भी मान बराबर है, आपस में बराबर, बस सिर्फ अंतर है तो प्लस माइनस का, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी है और कड़ी के अंदर है तो उसको परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण। ये चारों क्वेश्चन एक ही प्रकार से हल होगा। चारों ये क्वेश्चन एक ही प्रकार से हल होगा। आते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन आप समझ लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन हटा देते हैं, 2 क्वेश्चन को समझते हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करिएगा, ठीक है। हल करते हैं हम। परिमेयकरण करेंगे जब, पहला को हल करते हैं। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण क्या होता है, जब भी ऐसी वैल्यू है, मान समान है, बस सिर्फ चिन्ह में अदला बदली है, तो उसका परिमेयकरण होता है। परिमेयकरण चूंकि कड़ी में है तो कड़ी में करेंगे, अगर ये कड़ी नहीं होता तो फिर कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही परिमेयकरण कर देते हैं। क्योंकि ये कड़ी में है इसलिए कड़ी के अंदर ही परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। हम ये हल कर रहे हैं, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। हम हल कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। परिमेयकरण करेंगे, क्या करते हैं, जो मान नीचे है, जो मान नीचे है उसी का उल्टा, यदि माइनस है तो फिर प्लस 1 + cos a का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 1 + cos a का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जो मान नीचे है, अगर यहाँ पर 1 + cos a है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे 1 - cos a से। यहाँ पर गुणा करेंगे ऊपर नीचे 1 - cos a से। बात को समझ रहे हैं। परिमेयकरण करने का नियम है कि जो मान नीचे है उसका चिन्ह उल्टा लेकर गुणा करते हैं ऊपर नीचे। यदि इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो लिख सकते हैं 1 + cos a का होल स्क्वायर, कड़ी लगा लें, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे तो फार्मूला होता है a² - b² बराबर होता है a - b एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में होता है a + b। a - b एक कोष्टक में, a + b एक कोष्टक में, जिसको लिख सकते हैं a² - b² a - b a + b, a - b a + b। फार्मूला ये काम कर रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1² - cos का स्क्वायर,
कास का स्क्वायर। एक का स्क्वायर तो कहीं होगा, एक का स्क्वायर तो कहीं होगा। इसको हम 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर उतार देते हैं। एक का स्क्वायर तो कहीं होगा। 1 माइनस कास स्क्वायर, 1 माइनस कास स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। यदि थीटा तो थीटा, यदि ए है तो ए, वाई है तो वाई। त्रिकोणमिति की पहली सर्व समीकरण आप लोग जानते होंगे, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ठीक है, हमको लिखना है अगर कास को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर, कास इधर आएगा तो कास स्क्वायर बराबर बचेगा साइन का स्क्वायर। इसी से बना है ये, यानी कि 1 माइनस कास स्क्वायर जब लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर, इसके जगह हम लिखेंगे साइन का स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हल करते हैं, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लिएगा, नोट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जो भी क्वेश्चन डाउट लग रहा है उसको पीछे कर कर दोबारा देखेंगे। ठीक है, आते हैं। वैसे ऐसा इस प्रकार से बताया जाएगा कि डाउट क्वेश्चन तो होगा नहीं करेगा, अगर होता भी है तो फिर 1-2 मिनट पीछे कर कर उसे देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास ए बटे में साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ऐसे पूरे पर होल स्क्वायर। अगर कोई भी मान कड़ी के अंदर है उस पर स्क्वायर है तो कड़ी से बाहर निकलेगा 1 प्लस कास ए बटे में साइन ए, कड़ी से बाहर निकलेगा। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बटे में साइन ए प्लस कास ए बटे में साइन ए, अलग अलग लिख सकते हैं। 1 बटे साइन ए, कास बटे साइन ए, अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा सिद्ध हुआ 1 बटे साइन ए, सूत्र होता है पहली वीडियो में पढ़े थे, 1 बटे में साइन ए होता है कोसेक ए, कोसेक ए, यानी कि इसको लिखेंगे कोसेक ए। कास बटे साइन ए होता है, कास बटे साइन ए होता है, कास ए बटे में साइन ए होता है काट ए, इसको हम लिख सकते हैं काट ए। यही हमारा सिद्ध होता है, लिखेंगे सिद्ध। पहले वीडियो में सूत्र के जिक्र किया गया था, कास ए बटे में साइन ए लिखेंगे काट ए, 1 बटे में साइन ए होता है कोसेक ए, यदि साइन ए बटे कास होए तो लिखेंगे टैन ए। ये अगली वीडियो में आप लोग सीखे होंगे। अगर सूत्र नहीं भी पता है कोई बात नहीं, पहली वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। सूत्र वो यहाँ से याद करवाया गया है विधिवत से। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसको हल करते हैं, मिटाते हैं। इसको जब हल करेंगे तो परमीकरण करेंगे तो कैसे करेंगे देखना। बी है, इसको भी मिटा दें, बी सॉल्यूशन करते हैं। 1 माइनस कास ए 1 प्लस कास ए, ये हमारे पास वैल्यू है। परमीकरण करना है, ऊपर नीचे 1 माइनस कास ए से गुणा करेंगे, 1 माइनस कास ए से गुणा करेंगे। परमीकरण कैसे करते हैं, जो नीचे मान है वही लिखते हैं, बस अपने चिन्ह में उल्टा। अब ये दोनों का बस में गुणा करेंगे तो 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर होगा, कड़ी लगा ले, बटे में एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में माइनस, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कास का स्क्वायर बरा 1 माइनस कास ए पूरे का होल स्क्वायर। 1 माइनस कास स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए, सूत्र होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर। अभी पढ़े कड़ी है, यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस कास ए बटे में साइन ए, दोनों पर होल स्क्वायर है तो कह सकते हैं पूरे पर होल स्क्वायर। यानी चूंकि पूरे पर वर्ग है एक कड़ी से बाहर निकलेगा, यानी कि 1 माइनस कास ए बटे में साइन ए, ये जो वैल्यू है यानी कि वर्ग है, इसका मतलब क्या 2 बार है। अब कोई भी मान 2 बार अगर कड़ी के अंदर है तो बाहर निकलता है। इसको हम अलग अलग लिखेंगे, 1 बटे में साइन ए माइनस कास ए बटे में
साइन ए। 1 बटे में साइन ए होता है कोसेक ए और कास बटे में साइन होता है काट ए। अभी अगली प्रश्न में पढ़े। यही है आपका सिद्ध होता हुआ प्रश्न, यही सिद्ध करना है जैसा कि आप लोग समझे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सी और डी सिद्ध करना था जो क्वेश्चन उतारे थे सैमपट पे, इसी प्रकार से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न कहता है कोसेक पे घाते 4 थीटा माइनस काट पे घाते 4 थीटा बराबर लाना है काट कोसेक स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। आते हैं सिद्ध करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से बायां पास कोसेक पे घाते 4 है, कोसेक पे घाते 4, इस घाते 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 घात यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 घात यहाँ, 2 घात यहाँ, 2 घात यहाँ, 4 घात हुआ। कोई भी मान अगर ए पर घाते 4, इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। यदि 5 पर घाते 8 है, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 5 पर घाते 2 और पूरे पे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे तो 8। इसी प्रकार से इसको क्या लिखेंगे काट पर घाते 2 पूरे पे स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी सूत्र वर्गांतर का हमने पढ़ा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है कोष्टक में ए प्लस बी। अभी अगले प्रश्न में पढ़ा है, ये सूत्र आपको पता होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए का स्क्वायर इसको ले लें, बी का स्क्वायर इसको ले लेंगे तो लिखेंगे एक कोष्टक में ए का मान है कोसेक स्क्वायर, ए का मान पूरा है एक कोष्टक में, ये वैल्यू होगा और दूसरे क्वेश्चन में यही वैल्यू प्लस में होगी कोसेक का स्क्वायर प्लस काट का स्क्वायर होगा। अब हमको लाना क्या है, एक नज़र इस पे देखते रहेंगे। हमारे पास ये मान वो वही है, बस तो इसी को किसी तरह हटाना है, इसको किसी तरह हटाना है। हटाएं कैसे, एक सूत्र जानते हैं त्रिकोणमिति की तीसरी समीकरण 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अगली पहली वीडियो में इसका जिक्र हुआ था। त्रिकोणमिति की तीसरी समीकरण 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 को यहीं पर छोड़ दें, काट स्क्वायर इधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस का होगा काट स्क्वायर थीटा, माइनस का होगा काट स्क्वायर थीटा। यानी कि काट का कोसेक का स्क्वायर थीटा माइनस काट का स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1, यानी कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1। ये इंटू में है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। जब एक का आपस में गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक का आपस में गुणा करें या भाग करें कोई प्रभाव नहीं, यही होता हुआ सिद्ध, जैसा कि आप लोग समझे होंगे। त्रिकोणमिति का तीसरी सम का उपयोग करना है, एक बार उपयोग करना है वर्गांतर का फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिससे ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 10वां कहता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा लाना है, यानी कि इतने के बराबर में लाना है। ये हल करते हैं, हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हल कैसे करेंगे, कास ये जो 6 घात है इसको हम सूत्र बनाएंगे, 2 घात यहाँ लिख रहे हैं, 3 घात यहाँ। साइन है, साइन का 2 घात यहाँ उतार दे रहे हैं, 3 घात यहाँ, गुणा करें 3 गुना 6 होगा। ठीक है, सूत्र बनाना चाह रहे हैं हम ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होता है ए प्लस बी। सूत्र
ये आप लोग जानते हैं फार्मूला। ए का क्यू प्लस बी का क्यू होता है फार्मूला। पहले कोष्टक में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। ये फार्मूला आप लोग को याद होगा। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, देखें याद होता रहेगा। इसको हम इस फार्मूले को तोड़ेंगे तो लिखेंगे कास का स्क्वायर, ध्यान देना कास का स्क्वायर, चूंकि इसका स्क्वायर है तो एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, कास का स्क्वायर थीटा यानी कि पूरे का स्क्वायर प्लस इसके बाद बी का स्क्वायर मतलब का साइन है तो साइन का स्क्वायर थीटा और पूरे का स्क्वायर माइनस, इसके बाद ए बी है, ए बी का मतलब का ए बी कास का स्क्वायर थीटा और साइन का स्क्वायर थीटा, यही है। इसको कर लेते हैं एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में आएगा ए प्लस बी यानी कि ए ये है बी ये है, कास का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा। फार्मूला आप लोग ये जानते होंगे, त्रिकोणमिति की पहली सरसमीका होती है साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कास का स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन का स्क्वायर प्लस कास का स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, प्लस में है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, इधर तो कोई बात नहीं प्लस में चलेगा, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1, यानी कि ये जो मान होगा इसका मान तो होगा 1। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये है कास का स्क्वायर थीटा पूरे पर स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर थीटा पूरे पर स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यदि हम इसमें कहीं से ये फार्मूला बना दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यदि हम इसमें 2 कास का स्क्वायर थीटा इंटू साइन का स्क्वायर थीटा जोड़ दें और 2 कास का स्क्वायर थीटा इंटू साइन का स्क्वायर थीटा घटा दें तो बात बराबर हो जाएगी, यानी कि यही मान जोड़ दिए हैं और यही मान घटा दिए हैं। इसके बाद जो मान हमारे पास है उसको हम उतार लेते हैं, कास का स्क्वायर थीटा इंटू साइन का स्क्वायर थीटा, ये वाला मान पुनः हम उतार लिए हैं। ऐसा क्यों किए हैं, और इसका मान तो जानते हैं, जब गुणा करेंगे इन दोनों का मान रखेंगे तो होगा 1, गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि हमको 3 साइन का स्क्वायर थीटा कास का स्क्वायर थीटा लाना है। साइन का स्क्वायर कास का स्क्वायर है यह एक बार, और 2 बार अगर कहीं से हम ला देंगे तो हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बातों को पकड़िएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मान है, ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कास का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। जब लिखेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो यहीं आएगा, तोड़ेंगे तो क्या आएगा, कास का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान है कास का स्क्वायर और बी का मान है साइन का स्क्वायर, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, यानी कि इस पूरे को हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब ये दोनों 2 कास का स्क्वायर साइन का स्क्वायर और कास का स्क्वायर साइन का स्क्वायर मच कर आए, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, -3 कास का स्क्वायर थीटा साइन का स्क्वायर थीटा, -3 कास का स्क्वायर थीटा साइन का स्क्वायर थीटा होगा। अब त्रिकोणमिति की पहली सरसमीका से यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर तो स्क्वायर 3 कास का स्क्वायर थीटा साइन का स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग करेंगे
1 का वर्ग इकाई होता है -3। देखते हैं क्या लिखा है, पहले साइन लिखा है, इंटू में हम इधर उधर लिख सकते हैं 3 साइन का स्क्वायर थीटा इंटू कास का स्क्वायर थीटा। यही हमको सिद्ध करना है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन जरूर समझोगे। ठीक है, इसके बाद बाकी सब क्वेश्चन आज तक पढ़े हैं, अभी तक 10, बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और, इसके बाद बाकी क्वेश्चन छोड़ेंगे अगले वीडियो के लिए। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न 11 कहता है, यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश बनाते हैं, यानी कि 2 वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इनकी जो समान लंबाई वाला चाप है, जितना बड़ा ये चाप है, क्वेश्चन को समझना है, जितना बड़ा ये चाप है उतना बड़ा यहाँ से चाप लेने पर केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये बन रहा है 60 अंश का और ये बन रहा है 75 अंश का। इसके बाद कह रहा है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2 अगर नाम रखें तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 ज्ञात करना है। क्वेश्चन में R1/R2 ज्ञात करना है हमको। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, 2 वृत्त है, इनकी चाप की लंबाई जो है समान है, यानी कि इसकी अगर चाप की लंबाई L है तो इसकी भी L है, अगर इसकी 20 है तो इसकी भी इस चाप की लंबाई 20 है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि चाप की लंबाई समान है। ठीक है, हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे में त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे में त्रिज्या। ये प्रश्न आपने पढ़ा है। अगले प्रश्न में हमने ये सब जाना है। अब आते हैं, हमको ज्ञात करना है R1/R2। ध्यान देना, थीटा का जो वैल्यू है, पहले वाला में थीटा है 60 अंश का और दूसरे वाला में दूसरा नाम दे रहे हैं, थीटा की वैल्यू है 75 अंश। थीटा की वैल्यू है 60 और 75। अगर हम इसको चाहें तो इधर ले जाएं तो लिख सकते हैं इम्प्लाइड दैट R बराबर L बटे में थीटा, R बराबर L बटे में थीटा, यानी कि अगर इसकी त्रिज्या R1 है, R1 बराबर लिखेंगे क्या L बटे θ1। चीज़ों को समझना, यदि R2 इसकी त्रिज्या R2 है तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे L बटे में θ2, L बटे में θ2। इसी त्रिज्या R2 है, दोनों की तो लंबाई समान है और इसका थीटा 60 है और इसका थीटा 75 है। क्योंकि कह रहा है कि दोनों का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करने का मतलब क्या, भाग करना है, यानी कि R1 बटे में R2 जो होगा, L का मान तो सेम है, θ1 का मान है 60 बटे ये L तो दोनों के लिए सेम है, L दोनों के लिए सेम है, और θ2 का मान है 75। चीज़ों को समझना, हमको निकालना है R1/R2, यानी कि ये दोनों आपस में हम भाग कर देना। दोनों को जब आपस में भाग करेंगे तो L बटे θ1 का मान है 60 अंश और θ2 का मान है L बटे θ2 का मान है 75 अंश। इस L से इस L को काटेंगे, R1/R2 बराबर होगा 75, ऊपर जाएगा तो 75 बटे, ठीक है, 75/60। इसको हम काट सकते हैं 15 से काटेंगे, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, यानी कि इसका अनुपात जो होगा 5/4 होगा। यही आपका आंसर। आई होप ये प्रश्न आपको समझे होंगे। क्वेश्चन में ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। कह रहा है, एक बार फिर से देखते हैं, कह रहा है कि जो थीटा है दोनों की वैल्यू है, एक की 60 अंश है और दूसरे की 75 अंश है। ठीक है, हमको निकालना है R1/R2 का मान निकालना है। हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या।
ठीक है। अगर हम आर बराबर लिखें तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो यल बटे थीटा लिखेंगे। R1 बराबर लिखना चाहें तो यल बटे में θ1 लिखेंगे। अगर R2 बराबर लिखें दूसरे वृत्त के लिए तो यल बटे θ2 लिखेंगे। यल दोनों सेम है, ताकि चाप की लंबाई समान दे दिया। यदि भागे में करना है, दोनों को भाग करेंगे तो भाग ऐसे करेंगे, यानी कि R1 बटे R2 आएगा। यल अगर भाग करेंगे तो ये यल कटेगा, एक बार लिख देते हैं। यल बटे में θ1 की वैल्यू है 60 अंश और यल बटे θ2 की वैल्यू है 75 अंश। 75 ऊपर जाएगा, यल से यल कटेगा, 75 ऊपर जाएगा तो 75 बटे 60, 15 से काटेंगे तो 15 पचे 15, 75, 15 को 60, यानी कि रेशियो होगा इन दोनों का 5:4, 5:4। इसको कोई लड़का चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, इसको कोई लड़का चाहे तो लिख सकता है 5:4, ठीक है, 5:4। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? आज के लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगले वीडियो को पढ़ेंगे। 12 प्रश्न कहता है, ये प्रश्न इस वीडियो का आखिरी होगा, इसके बाद आगे का प्रश्न पढ़ेंगे अगले वीडियो में। प्रश्न 12 कहता है 7.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का वृत्तीय तार काट कर, यानी कि हमारे पास यदि एक 7.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 7.5, एक वृत्त है, कह रहा है कि वृत्तीय तार काट कर एक, इसकी त्रिज्या के जो गोल घुमाएंगे ऐसे, यानी कि इसकी लंबाई के समान एक तार काटा गया है, इसकी लंबाई के समान एक तार काटा गया है। आगे कह रहा है कि 120 सेमी त्रिज्या के वृत्तीय पहिए की परिधि पर एक बड़ा सा वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 120 सेमी, 120 सेमी। कह रहा है इसकी परिधि पर लपटा जाता है, यानी कि ये वाला तार जो छोटा वाला है इसको लपटा जाता है इस पे। अब लपटा जाएगा तो हो सकता है ये बड़ा वाला तार जो है इस पर लपटे, तो हो सकता है यहाँ से लपटे यहीं तक आए और तार खत्म हो जाए। अब ये जो लपटा हुआ भाग है ये बनाएगा चाप, और ये चाप की जो लंबाई होगी, इस चाप की लंबाई जो होगी इस पूरे जो इसकी परिधि होगी उसकी लंबाई के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इसी को एक बार काटा गया है, काट कर इस पर लपटा गया है, लपटा गया चूंकि ये बड़ा है इसलिए पूरा तो लपटेगा नहीं। यानी कि यदि इसकी हम लंबाई ज्ञात कर लें, इसकी परिधि ज्ञात कर लें तो इसकी चाप की लंबाई पता हो जाएगा। यानी कि इसकी परिधि जो होगी, इसकी परिधि होगी 2πr, 2 गुणे पाई का मान लेते हैं, आर का मान है 7.5, गुणा करेंगे तो 75 गुना के 150, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, यानी कि इसकी परिधि होगी 15 पाई सेमी। और जो इसकी परिधि है इसके चाप की लंबाई का काम करेगा, यानी कि 15 पाई सेमी इस चाप की लंबाई काम करेगा। हमको निकालना है थीटा की वैल्यू क्या होगा क्वेश्चन में, चीज़ों को समझना। हमारे पास थीटा बराबर, आर का मान तो दिया ही है, आर बराबर है 120 सेमी, थीटा बराबर होता है कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या, चाप बटे में त्रिज्या, चाप का मान है 15 पाई और त्रिज्या का मान है 120, काटेंगे 15 से तो ऊपर बचेगा पाई, 15 वाट है 120, कोण का मान आएगा 15, 8 बटे में पाई, 8 बटे में पाई, यही आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक 7.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त है और इसके
परिधि के बराबर इसकी जो परिधि होगी परिधि निकालते हैं 2πr से। परिधि के लिए फार्मूला था 2πr। पाई का मान रहने देते हैं, आर का मान है 7.5। पूरा करेंगे तो 75 में यदि 7.5 का गुणा करेंगे 2 में तो 15.0 आएगा पाई। अगर ये इसकी त्रिज्या सेमी में है, अगर ये सेमी में है तो ये भी सेमी में, यानी कि अगर इस पे तार जो है लपटेंगे तो इसकी जो तार की लंबाई होगी 15 पाई होगी। अब इस तार की लंबाई को उठाकर लाकर इस पर लपेट रहा है, जो इसकी त्रिज्या 120 सेमी। जाहिर सी बात 7.5 सेमी का ये वृत्त है, अब यहाँ पर वृत्त है 120 सेमी का, तो पूरा तो लपटेगा नहीं, थोड़ा सा जो भी भाग लपटे, मान लेते हैं कि इतना भाग लपटा। जब पूरा नहीं घूमेगा तो परिधि नहीं कहेंगे, कुछ भाग लपटा है इसीलिए चाप का काम करेगा। और ये जो चाप है इसकी परिधि के बराबर है, क्योंकि यही वाला भाग यहाँ से उठाकर लाकर यहाँ लपटा गया, यानी कि इसके चाप की लंबाई का काम करेगा। चाप की लंबाई जितना यहाँ से निकला इसी परिधि वही यहाँ पर होगी। अब हमारे पास थीटा के वैल्यू ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या दे रखा है, थीटा बराबर होता है L/r। L का मान रख लेंगे 15 पाई और R का मान है 120, काटेंगे तो पाई/8। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग जरूर समझोगे। अब आगे का प्रश्न पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे आप सभी से। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।